सर, इंडिया में लड़कों की कमी नहीं है, लड़के तो बहुत है, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हज में रह के कसम खाया उसने, उम्रा करने गया था। मैंने वहाँ भी पूछा आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बोले हाँ मैं करूँगा। सर, मिलने से प्यार होता है? बातचीत करा, उसने दिलासा दिया मुझे कि इतनी मोहब्बत करी। मैं इतने हल्के घर की नहीं हूँ, 10 साल रुकूंगी मैं। 10 साल भी शादी नहीं करोगे? ना, क्यों करूँ? मैंने उसके लिए पूरी जिंदगी 5-6 साल यहाँ पे बैठी हूँ। पागल तो नहीं हूँ मैं? वो क्यों डर रहा? क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? मुलाकात कर, मेरे से बात कर। मुलाकात भी नहीं कर रहा, बात भी नहीं करता। उसके मम्मी पापा एक नंबर के झूठे, सब झूठ बोलते। तुम सिर्फ यहाँ पे आओ, मेरे से बात करो, मुलाकात करो। मुलाकात करने से कोई मसला हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा मसला। मैं तुम्हारे लिए 2000 किलोमीटर यहाँ पे आती हूँ, क्यों? कि तुमको पाने के लिए, कुछ मसला हल हो जाए। जब मैंने तुमसे मोहब्बत करी है, सब बातें तुम्हारे साथ करी हुई है, वादे तुमसे करे हुए हैं, तो मैं किसी और से क्यों करूँ? तुम आ जाओ प्लीज वाजिब, मैं बहुत परेशान हो गई अब। फेसबुक वाले प्यार की एक दास्तान मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। लड़की ने बड़ी शिद्दत के साथ एक लड़के से मोहब्बत की। मोहब्बत भी इतनी परवान चढ़ी कि 3 से 4 साल तक लगातार दोनों फोन पर बातें करते रहे। कस्में वादे खाए गए, शादी के पूरे वादे हो गए थे, पूरे इरादे हो गए थे। ये सारी बातें होने के बाद लड़की उसका इंतज़ार करती है और लगभग इंतज़ार को 5 साल हो चुके हैं, मगर जो लड़का है वो विदेश में काम करता है। जो शादी के लिए वादे कर रहा था, अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, उनसे बातचीत भी कराऊँगा। एक खबर हमने 1 साल पहले भी चलाई थी, हैदराबाद से एक लड़की आई थी। वो फिर से बुलंदशहर में यहाँ पहुँची है और वो अपनी दास्तान फिर से मैं आपके उसी की ज़ुबानी सुनाने जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? आफरीन खान, कहाँ से हैं आप? हैदराबाद। क्या मामला है थोड़ा बताइए। इस लड़के का नाम, कहाँ का रहने वाला है और क्या क्या है? इसका नाम वाजिब है, इसके पापा का नाम कफील है, और ये कलोली के रहने वाले हैं। इमली वाली मस्जिद के पास उनका एड्रेस है। इसके मेरे साथ 3-4 साल से बात हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने शादी के वादे आपकी प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई? फेसबुक से। फेसबुक से? जी। अच्छा, क्या कितने दिन तक लगातार बातें चलती रही? 5-6 साल तो हो ही गए अभी तो हमारी बातचीत को। हम्म। लेकिन बट मैं यहाँ पे आई भी थी, कंप्लेंट भी करी मैंने, एसएसपी सर से भी मिली। मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे मेरे काम, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं अभी तो फ़िलहाल में। उसने अभी मेरे को गंदी अश्लील वीडियो भी भेजा। मतलब बता था वो फ़ोन उसके पे। माँ बाप ये कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से उसको परेशान किया हुआ है लड़के को। वो लड़का तुमसे कभी बातचीत नहीं करता, उसने कभी तुमसे बात ही नहीं की। मेरे पास सारे सबूत है। उसके पापा ने तो लिख के भी दिया था पुलिस स्टेशन में कि 2-3 महीने में हम बुलाएंगे लड़के को। अभी 2024 में वो आके गया रमज़ान में, तभी भी हम मेरी उसकी मुलाकात नहीं कर पाए उन लोग। वो लिखा हुआ है आपके पास? मेरे पास है, सबूत है मेरे पास। अच्छा, मेरे ठीक है। पास। नहीं ठीक है, हमें हम आपसे पहले बात कर लें, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। ये जो लड़का है अब आपसे बात कर रहा है? अभी नहीं कर रहा मेरे से बात हो। क्या कहता था जब बात हुई थी? शादी करूँगा, आप घर छोड़ दो, आप आ जाओ घर पे, ऐसा बोलता था। शादी करूँगा, हज में रह के कसम खाया उसने, उम्रा करने गया था। मैंने वहाँ पे पूछा आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बोले हाँ मैं करूँगा। अब क्या वजह बताता है जिस वजह से उसको वो अपनी मजबूरी भी तो बताता होगा कुछ? नहीं बोलता ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करता। बात करने से कोई मसला हल होता है, लेकिन वो बात ही नहीं करने को तैयार है। मैं कॉल भी करती हूँ उसको, लेकिन वो व्हाट्सएप पे उसे ब्लॉक कर देता है, बात ही करने को तैयार नहीं है। और उसके जब तक बात हुई थी तो उस दौरान तक तो जैसे आपने पहले भी बताया था कि कुछ माँ बाप की मजबूरी बता रहा है। हाँ, पहले बात करा था तो बोला था मेरी अम्मी नहीं बोल रहे, पापा नहीं बोल रहे, ऐसा वगैरह बोल रहा था। मैं बोली फिर मैं क्या करूँ अब, मैंने तो सब छोड़ दिया ना तेरे लिए, तो ऐसा बोला अब उसने। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल एक ये है, कभी लड़का आपसे मिला नहीं, कभी भी आपसे आके आमने-सामने बैठा नहीं, बातचीत नहीं हुई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भई उसने आपके साथ धोखा कर दिया है कैसे? सर, मिलने से प्यार होता है? हुँ, बातचीत करा, उसने दिलासा दिया मुझे कि इतनी मोहब्बत करी। मैं इतने हल्के घर की नहीं हूँ, मेरे घर के लॉर्ड है, अच्छे हैं, लेकिन उसकी जो
बातें करता था, मेरे को अच्छी लगती थी और मैं उससे मोहब्बत कर बैठी। मैंने ना उसका घर देखा ना कुछ देखा, ये भी नहीं सोचा वो मेरे लेवल का है, वो ड्राइवर है वहाँ। मैंने कुछ ही नहीं देखा, मैंने हाँ बोल दी, मैंने शादी के लिए भी बोल दिया, उसने ही बोल दिया हाँ करूँगा। मैं मिलने से प्यार नहीं होता सर। नहीं, उसके माँ बाप कहते हैं ना तो कभी वो मिला है, और वो कह रहे हैं ना बातचीत हुई है, कभी कोई थोड़ी बहुत बातचीत कभी होगी होगी ना, उसने कोई वादा ऐसा किया है। मेरे पास सारे प्रूफ है, उसकी रोने की वीडियो है, उसके रोने के सर ऐसा फोड़ता सर वो सर फोड़ने की है कि मैं बात नहीं करूँ तो ऐसा मतलब गुस्सा करता था, कुछ फिर जहर कुछ पी लेता था, मतलब तबीयत खराब हो जाती थी उधर, कई बहुत से ये करा उसने। तो मैं बोलती थी जाने दो छोड़ो। मैंने शादी की भी बात उसको बोली, हाँ बोलूँगा, मम्मी की तबीयत खराब है, बाजी को बोलूँगा, इसको बोलूँगा, ऐसे बातें करता था वो। मुझे बस आने दो, रुको तुम, मुझे आने दो, रुको। बिना मिले ही इतनी मोहब्बत हो गई कि एक बार पहले आप आ गए, एक बार फिर से आ गए, क्या लड़के नहीं मिले वहां पर शादी के लिए? सर इंडिया में लड़कों की कमी नहीं है, लड़के तो बहुत है, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो आई मैं यहाँ। लड़की कमी है क्या? मतलब प्यार अगर किया है तो इसी से करें। प्यार किया है तो मैंने इसी किया है, मैं किसी और से कैसे प्यार कर सकती हूँ? मगर आजकल तो कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि एक लड़की होती है, चार चार बॉयफ्रेंड होते हैं। वो तो मुझे नहीं मालूम, उनका नेचर है वो, कोई अच्छी भी रहती कोई बुरी भी रहती। अब मैंने तो इसी किया है। एक बार वो अगर वो गलत नहीं है तो सामना क्यों नहीं करता मेरा? यहाँ पे आ सामना कर। जब वो रमजान में 2024 में यहाँ पे आया था तो मेरे को मिलके जाना था। मैंने तो उसको सब बोला था कि तू पुलिस स्टेशन जाके बैठ, उनको बोल कि लड़की से मिलाओ, गाँव में बैठ जा, कहीं भी बैठ, मैं कहीं भी आने को तैयार हूँ। क्यों नहीं आता? क्यों डर के भाग रहा हो? डरना नहीं ना उसने। आपको डर नहीं लगता? आप वहां से यहाँ आ जाते हो, आपको डर नहीं लगता है? सर क्यों डरूं मैं? अगर मौत है, अल्लाह ताला ने मौत लिखी तो मौत तो आ जाएंगी, मैं नहीं डरती। आपको किसी ने धमकाने की भी कोशिश हाँ, उसका भाई है कैफ, और उसके पापा और उसकी मम्मी, मैंने बात करी तो बोलते हैं हाँ तू बुलंदशहर आके तो देख, देखो देख हम नहर में काटेंगे, मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं तो आ गई। अब क्यों नहीं कर रहे वो? मगर वो पर तो हाँ, कह रहे हैं हमारी कभी कोई बात ही नहीं हुई उससे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हमारे पास में असल में हमारी रिकॉर्डिंग सुना किसी के ज़रिए से हमारी बातचीत हुई थी। हमने भी उनसे कहा था कि वो एक लड़की परेशान घूम रही है, जब पिछली साल की बात है, जब आप आए थे पहले। तो कह रहे हैं ना तो हमारे लड़के ने बात की, ना हमने कोई बातचीत की। वो लड़की खुद अपने अंदर से पेट से बना के सारी बातें बोलता मेरे पास सारे सबूत है। उसके भाई ने मुझे धमकी दिया, उसकी भी सबूत है। उसकी मम्मी ने बात करी, उसके भी सबूत है। और रही बात वाजिब की, वाजिब के सारे टोटल सबूत है मेरे पास। पूरे के पूरे सबूत दिखाने को तैयार हूँ मैं। और उसके मम्मी पापा वो धमकी देते मुझे। अगर मेरे यहाँ पे जान को कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उसके जिम्मेदार वाजिब, वाजिब के माँ, वाजिब की पूरी फैमिली, इसकी जिम्मेदार वाजिब की फैमिली पूरी रहेंगी। तो अब ये मतलब एक बात बताओ, ऐसे तो नॉर्मल बात किसी से, चलिए आजकल का जैसे मॉडर्न ज़माना है, फ्रैंकली लोग बातचीत कर लेते हैं, मोहब्बत दोस्ती वगैरह हो जाती है लड़के और लड़के में आपस में। तो क्या ऐसा मतलब कोई अगर पीछे हट रहा है, सुन लेना गौर से, अगर कोई पीछे हट रहा है तो मैं लग रहा है कि मुझे दगा दे रहा है, अभी वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो शादी के बाद तुम्हारा वो साथ देगा, क्या इस बात की गारंटी है? शादी के बाद में अगर तुम्हारे साथ, बहुत सारी लड़कियां मारी जाती हैं, बहुत सारी लड़कियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, बहुत सारी लड़कियां खुदकुशी कर लेती, इतना उनको जो है परेशान कर देते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि वो लड़कियां अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। तो क्या इस बात की गारंटी है जो अभी धोखा दे रहा है आपको, आपको भी लग रहा है कि भाई पीछे हट रहा है, तो उसके पीछे इतना पड़ना, उसके घर तक जो है घर वालों तक को जो है फ़ोन करना, आपका कहाँ तक ये सही है? सर मेरी बात, एक बात बताइए आप। उसने पहले शादी के वादे करे, मैंने मेरा घर द्वार छोड़ दिया, अब माँ बाप तो है ही नहीं, वो तो चले गए, वो तो बोल उन्होंने तो मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया, तुम कहीं भी जाओ। अब इसको छोड़ना ये जाहिर रहेगा मुझे? नहीं। चल ठीक है, शादी नहीं शादी, पर आके मिल तो सही, बात तो कर। मिलने को क्यों तैयार नहीं? अगर वो गुनाह नहीं किया उसने तो मिला क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं? उसके माँ बाप झूठ नहीं बोल रहे तो उसके माँ बाप ने बोलना ना कि बेटा आजा, क्या है लड़की का फैसला कर। क्यों नहीं बोलते उसके माँ बाप? वो तो कह रहे भी होंगे, क्या पता कि उससे कहा भी हो, और वो शायद बीच में बता रहे हैं कि आया भी था, आप बता रहे हाँ, थे। आया था 2024 में, 15 तारीख को आया था, 18 तारीख को मैं गई थी उसके घर पे। मैंने इतना बोला था, पप्पा वो आ गया, आप मेरी बातचीत करो।
हम रोजे से हैं, हम रमजान में हैं, को किसने बोल दिया यहाँ पे आया वगैरह वगैरह बोलने लगे थे वो। मैंने बोली वो आया, घर पे गई थी गई गांव थी, में? 18 तारीख को गई थी मैं। घर पे अंदर बुलाया तुम्हें या बाहर ही बात हुई? नहीं, मैं बाहर से ही बात करी, मैंने घर में नहीं गई। लेकिन वो था तो घर के छत पे से ऊपर भाग गया था वो। मैंने बोली ठीक है, मैंने भागा तो घबरा गया होगा, या कुछ पुलिस भी आई थी वहाँ पे, तो वो बोल रहे थे घबरा गया होगा। मैं ठीक है, 1-2 दिन रह के देखती तुम्हें हूँ। कैसे पता चलता है? वो बता के आता है वहां से? हाँ, नहीं मुझे पता चलता है। अच्छा, हाँ कॉन्टेक्ट इस तरह के हैं कि हाँ पता हाँ चल हाँ, जाता पता चलता है। है। बोलते हैं ना कि वो आया। मैं खबर भी, मतलब मैं भी कॉल करती हूँ उधर कि भाई आया नहीं आया, ये भी बात है। तो मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ, तुम वहां पहुंचे और वो पीछे से पीछे भाग वाले गया वो, क्यों भाग रहा फिर? छत कूद के भाग गया। हाँ, क्यों तो भाग वो रहा? बंदा आपका साथ कैसे देगा? थोड़ा सोचो ना, कैसे उसके पीछे हाँ क्यों ठीक पड़े? है ना, तो पहले आके मुलाकात करना। मैंने इतने साल उसके लिए रुकी। कितने साल हो गए रुके हो? अभी तो 3-4 साल हो गए ना, 5 साल हो गए अभी तो। मैं रुक रही हूँ तो आके मुलाकात तो कर। देखो डर लग रहा है, पुलिस स्टेशन में जा, देखो डर लग रहा है, किसी को पकड़, गांव में बैठ, बातचीत तो कर। बातचीत करेगा तो हल होगा ना। बातचीत करने को तैयार नहीं हो, क्यों चोरपना कर रहे हो? तो अब आप क्या चाह रहे हैं? मुझे उससे शादी करना है। एक तो आ बोलना उसको, एक तो आना उसने मेरे से बात करना, उसके घर पे जाना। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। वो आ जाता है, वाजिब आने के बाद आपसे बातचीत करता है और बातचीत के दौरान ये साफ कर देता है कि मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी है, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। तो क्या तुम नहीं करोगे वो शादी? क्या बातचीत करा? मैं मुकदमा कर दूंगी, जो भी होगा केस में मैं डाल दूंगी केस, पर बात तो करे। अच्छा, छोड़ोगी नहीं फिर भी? नहीं छोड़ूंगी, मैंने इतने साल रुकी, कब क्या तक नहीं छोड़ने के लिए? छोड़ोगी? हाँ, वो नहीं जब आया तक वहां से? शादी नहीं होती तब वो तक। नहीं आया वहां से तो? क्या? वो नहीं आया वहां मैं से? तो बुलाऊंगी। अगर 10 साल तक भी नहीं आया तो? 10 साल रुकूंगी मैं 10 साल भी शादी नहीं करोगी? ना। अरे क्यों करूं? मैंने उसके लिए पूरी जिंदगी 5-6 साल यहाँ पे बैठी हूँ। पागल तो नहीं हूँ मैं? 5-6 साल आपके खराब हो गए उसके चक्कर में। खराब तो खराब, पूरी पढ़ाई भी चली गई मेरी, करियर खराब, खत्म हो गया मेरा पूरा। मैं नहीं छोड़ सकती उसको। वो क्यों डर रहा? क्यों क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? मुलाकात कर, मेरे से बात कर। मुलाकात भी नहीं कर रहा, बात भी नहीं करता। उसके मम्मी पापा एक नंबर के झूठे, सब झूठ बोलते। मेरे पास सारे सबूत लिखे हुए हैं। उसके पापा ने लिख के दिया था मेरे को, पुलिस स्टेशन में मंडी चौकी में लिख के दिए थे कि हम 2-3 महीने में बुलाएंगे करके। क्यों नहीं बुलाए उन्होंने? बुला भी नहीं रहे, बात भी नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे? अभी वाजिब से क्या कहना चाहोगे? देखो वाजिब, तुम सिर्फ यहाँ पे आओ, मेरे से बात करो, मुलाकात करो। मुलाकात करने से कोई मसला हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा मसला। मैं तुम्हारे बिना किसी से शादी, क्या मैं देखती भी नहीं हूँ किसी की तरफ। तुम्हारी गलत सोच होगी तो पता नहीं, तुमको कोई लोग भड़काते होंगे, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतनी पाक दामन हूँ ना, मैं आपको बोल नहीं सकती। आप आके बात करो मेरे से, मिलो मेरे से, क्या है आपकी बात रखो। मैं तुम्हारे अलावा भी नहीं रह, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, पर मैं करूँगी क्या? मेरी भी तो मजबूरी है। मैं तो लड़की ज़ात हूँ, आप तो लड़के, आप तो आ सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए 2000 किलोमीटर यहाँ पे आती हूँ, क्यों? कि तुमको पाने के लिए, कुछ मसला हल हो जाए। क्या करूँ मैं? तो केस तो मैं उधर भी डाल सकती, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को उधर खींच सकती हूँ, तुमको भी लगता, पर मैं तुमको इतना तुम्हारे मम्मी पापा को परेशान नहीं कर सकती। तुम आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आने से कुछ मसला हल हो जाएगा। मैं तुम्हारे सिवा शादी भी क्यों करूँगी किसी और से, जब मैंने तुमसे मोहब्बत करी है, सब बातें तुम्हारे साथ करी हुई है, वादे तुमसे करे हुए हैं, तो मैं किसी और से क्यों करूँ? तुम आ जाओ प्लीज़ वाजिब, मैं बहुत परेशान हो गई अब। तो आफरीन का कहना ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं शादी करूंगी तो वाजिब से शादी करूंगी। मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती, किसी और से शादी करने वाली नहीं हूँ। अगर वाजिब नहीं आता है 10-20 साल तो सर तो मैं कुंवारी बैठूंगी 10-20 साल। ऐसी ही रहोगी? और मुझे मालूम है वो मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मालूम है मुझे मोहब्बत करता है, क्योंकि जब वो मेरे से बात करता है ना, तो मेरे 1 मिनट के बिना भी वो खाना भी नहीं खाता था। 1 मिनट ना देखूँ ना तो पागल के जैसा होता था। मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मुझे मालूम है, और वो होगा, आएगा वो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसके लिए। मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मुझे चलिए इतना भाई, उसे मालूम है। आज भी वाजिब पर पूरा भरोसा है कि वाजिब मुझे धोखा नहीं देगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है।